गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 8 क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्लासी के युद्ध में बंगाल में कंपनी की विजय के पश्चात कंपनी ने बंगाल से राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। कठपुतली नवाबों का शासन अब उसने हटा दिया और कंपनी खुद दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसानों से राजस्व वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, लेकिन कंपनी को इसमें संतोष नहीं था क्योंकि इसमें राजस्व की राशि तय हो चुकी थी। अब कंपनी अधिक राजस्व वसूल नहीं कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति में महलवारी बंदोबस्त एक नई व्यवस्था लागू की गई। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने व्यवस्था तैयार की। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इसमें कंपनी समय समय पर संशोधन कर सकती थी। राजस्व में जो आय की करें थी वो बढ़ा सकती थी। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं राजा का जो निवास स्थान होता है हम उसे महल कहते हैं, लेकिन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महल शब्द एक राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व से संबंधित था। मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था विकसित हुई और इसे रेतवार का नाम दिया गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। सीधे किसानों से राजस्व वसूल करना जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे, खेतों की जांच और सर्वेक्षण करना, खेती में सुधार करना। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफी के बागान, गन्ने के बागान, तंबाकू के बागान आदि। गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वामी की संपत्ति होता था। बीघा जमीन की एक माप को बीघा कहा जाता था। नई मुनरो व्यवस्था के कारण उत्पन्न समस्याएं, आमदनी बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। किसान यानी रेत गांवों से भाग रहे थे और गांव वीरान हो रहे थे।